चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखो सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिणाम हमें जानने हैं। आज कुछ परिणामों से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिन लोगों ने इस सेशन में आके अपनी रसोई में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके अपनी सारी की सारी जो दवाइयां हैं वो छूट दी हैं, और सारी की सारी दवाइयां जो है उनकी बंद हो गई है। तो आज जो सबसे पहला जो मुझे परिणाम दिख रहा है, वो अभी हम चलते हैं रीनू यादव जी के पास। उसके बाद रूपलाल बाबू जी का परिणाम हम लेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी रेणु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए रेणु जी, सेशन में आके आपने अपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? मैं रेणु यादव हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच राहुल सर है, उन्होंने मुझे इस सेशन का लिंक दिया। मैंने 2-3 दिन सुना इस सेशन को। सबसे पहले मेन इश्यू था मैम मेरा कि कमर दर्द था। कमर दर्द से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और उन्होंने मेरे को मैं कमर के साथ साथ जब मैं सेशन में आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ये भी हेल्थ इशू है। मुझे छींकों वाली एलर्जी भी थी, कब्ज भी थी, और सब कुछ में थकान सी बनी रहती थी। लेकिन इन सब छोटी छोटी बीमारियों को कोई ध्यान नहीं था। ध्यान था बस कमर दर्द। L4 L5 में डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोला था। तो मैं 2-3 साल से इतनी परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो ऐसे मुझे सर का लिंक मिला, मैंने उस पे 2-3 दिन सुना, फिर मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया और अपने विटामिन ऑर्डर किए। विटामिन के साथ साथ मैंने अपनी रसोई में बदलाव किया। जैसे सर आज बता रहे थे, वही 5-4 सब्जियां, अनाज, तेल और बर्तन भी बदले मैम। तो इन सब चीजों को बदलकर मैं मुझे 1 महीने में ऐसा लगा कि बस शरीर में कोई रोग नहीं है, बिल्कुल ही ठीक हो गई। आज पूरी तरह से परमात्मा की तरफ है, इतना सुंदर जीवन हो गया है। इसके लिए मैं आपको राहुल सर का, इस कम्युनिटी का और सभी फैमिली मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल रेणु जी, आपको बहुत बहुत बधाई जो इतने अल्टीमेट जो आपको रिजल्ट आए हैं। और एक और चीज रेणु जी ने बताई कि जैसे ही उन्होंने रसोई में बदलाव करना स्टार्ट किया, अपने खान पान में बदलाव करना स्टार्ट किया और अपने विटामिन पूरे किए, 1 ही महीने में उनके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो सारे के सारे ठीक हो गई है। तो इसके लिए रेणु जी आपको परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करना है, और बहुत बहुत बधाई जो इतने अल्टीमेट परिणाम आपके आए हैं। और अभी हम नेक्स्ट चलते हैं रेखा शर्मा जी के पास। हाँ जी रेखा जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। राधे राधे मैम। हाँ जी राधे राधे रेखा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रेखा जी आप? दिल्ली शादरा से। ओके, वेरी गुड। और बताइए रेखा जी, आपने सेशन में आके अपने विटामिन पूरे करके कौन कौन सी बीमारियां ठीक की है? मैडम मेरे कमर दर्द की ज्यादा प्रॉब्लम थी, L4 L5 में गैप था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। मेडिसिन बहुत ज्यादा खाती थी, और अगर कहीं जाना भी पड़े तो और सामान बाद में रखा जाएगा, पहले दवाइयाँ रखी जाती थी। कमरा बिल्कुल मेडिकल स्टोर बना हुआ था, हर तरह की दवाई मेरे पास पाती थी। 6 से 7 तरह की बीमारियां थी। सर्वाइकल भी था, थायराइड भी था, बीपी था, कैलेस्ट्रॉल था, यूरिक एसिड था, और मेन था मैम वो कमर दर्द का, जिससे मैं दूसरों के सारे हो गई थी। चलने फिरने में जी, अभी जो ये सारी बीमारियां आपने बताई, आपको थायराइड भी था, आपको सर्वाइकल भी था, अनबीपी भी था, तो सारी की सारी आपकी लाइलाज बीमारियां हैं। हाँ जी मैडम, 8 साल से चल रही थी मेरे को ये कमर में दर्द जो रहता था, उसमें हर टाइम बेल्ट बांध के रखती थी। जब रात को लेटती थी तभी बेल्ट हटती थी मेरी। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इतनी प्रॉब्लम थी मैम कमर दर्द से, तो मैं बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पाती थी, पानी भी बहुत कम पीती थी, कहीं बाथरूम ना जाना पड़े, और दूसरे लेके जाते थे। बिल्कुल चल नहीं पाती थी। अगर रात को लेटे मैंने करवट ली तो मेरी कमर यहीं अटक जाती थी, पीछे से सहारा देना पड़ता था, इतनी ज्यादा कमर बेकार हो चुकी थी। और ये जब से लगने लगा था कि पता नहीं आगे कैसे चलेगा। तो रेखा जी, सारी की सारी आपने जो बीमारियां दूर की हैं, क्योंकि ये सारी की सारी इलाज है, तो कौन कौन से विटामिन पूरे करके आपने ठीक की रेखा जी? मैंने सबसे पहले शेक फ्रेश मल्टीविटामिन और शेकमेट और फाइबर,
इनसे इस चीज से शुरू किया था, 4-5 चीज से। ठीक है, बीच में very good. कैल्शियम भी लिया है, सेलुलोज भी लिया था, वेट कम किया, 13 किलो वजन भी कम किया। बहुत अच्छी बात है रेखा जी, आपने इतने अल्टीमेट परिणाम अपने लिए हैं, तो इसके लिए खूब सारा परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि इतनी सारी लाइलाज बीमारियां ठीक होना और वो भी इतने कम समय में, ये बिल्कुल भी जो है नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, होता ही नहीं है। हाँ जी मैडम, मैंने किसी हर तरह का इलाज करा लिया था, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, थेरेपी वगैरह भी, बहुत इलाज कराया था, एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत की, मुझे आराम नहीं लग रहा था किसी चीज से भी, हमें बिल्कुल ठीक है। पहले आपने सारी चीजें ट्राई कर ली थी, पर रसोई में बदलाव नहीं किया था ना। पानी पीने का तो पता ही नहीं था कि सर्दियों में तो याद भी नहीं रहता था कब पानी पिया है, और अब मैं अपना पूरा 4 लीटर पानी करती, 1.5 लीटर मैं कंप्लीट कर भी चुकी हूँ अब तक। धन्यवाद इस कमेटी का, आप साहिल सर का, जो मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मिले थे, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रेखा जी, आप सोशल मीडिया से यहाँ आए और आपकी कितनी सारी लाइलाज बीमारियां यहाँ आके सारी ठीक हो गई। तो सबसे पहले आपने यहाँ आते ही क्या किया था रेखा जी? तो पहले तो मैंने सेशन ही सुना था, और न्यूट्रिशन तो बाद में आया मेरे पास। मैंने अपनी रसोई में बदलाव किया, पानी पीने का तरीका ठीक किया। जैसे ही मैंने 4-5 दिन तक पानी लगातार पीना शुरू किया, पहले तो दिक्कत सी लगी, जिस चीज से मैं डरती थी वॉशरूम वगैरह जाने से, पर लेकिन उस चीज से मेरे को बदलाव आना शुरू हो गया। खाने पीने का कुछ तरीका नहीं पता था, अब बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया सर। अब तो औरों को भी नॉलेज दे देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते थे अब वो दूसरों को नहीं करने देते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो रेखा जी देखो, कितनी सारी लाइलाज बीमारियां आपको थी और आपको पता ही नहीं था कि ये सारी बीमारियां अपने विटामिन पूरे करके और रसोई में बदलाव करके पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। तो रेखा जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि जब जब जीवन में सुख आए, आनंद आए, परमात्मा का धन्यवाद करना है। हमें सुख में परमात्मा को याद करना सीखना है। हम उल्टा करते हैं, दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में भूल ही जाते हैं। तो जितना ज्यादा सुख आए उतना ज्यादा धन्यवाद करना शुरू कर दो, तो जीवन में दुख विदा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रह जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रेखा जी, आपने परिणाम लिए और बाकी फैमिली मेंबर के आपने परिणाम सुने, बहुत ही अद्भुत परिणाम है। और इन सारे लोगों के जो परिणाम है वो कैसे आए? इन्होंने सेशन में आके सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया, उसके बाद जो जो विटामिन मिनरल की कमी थी वो इन्होंने ऑर्डर किए और साथ में इन्होंने अपनी रसोई में बदलाव किया। आपको एक डाइट प्लान मिलता है, आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक आपको क्या क्या समस्याएं हैं उसके हिसाब से आपको एक डाइट प्लान देंगे, और उस डाइट प्लान से, खान पान से और विटामिन पूरे होने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रसोई के बारे में और दोबारा से लौटते हैं रसोई पे। तो रसोई में हमें क्या क्या बदलाव करना है? सबसे पहले हम जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, उसको सीखना है, समझना है। सबसे पहली गलती, एक ही तरह का अनाज खाते चले जाना। दूसरी गलती, एक ही तरह का तेल खाते चले जाना। तीसरी गलती, एक ही तरह की सब्जियां रोज खाना, रिपीट। तो कड़ी फेवरेट है, रात को रोज कड़ी ही बना के बैठ जाएंगे। इसके अलावा सलाद भी एक जैसा ही खाएंगे, सलाद में भी कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा फ्रूट भी कुछ लोगों का 1-2 फ्रूट फेवरेट है, सिर्फ वही खाएं। तो क्या होगा? जो परमात्मा ने, कुदरत ने हमें अलग अलग चीजों से जो विटामिन मिनरल पूरे करने बताए हैं वो नहीं होंगे, और आपका जो शरीर है वो कुपोषित हो जाएगा। कुपोषित होने से आपके शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे, आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी। तो रसोई क्या क्या बदलाव करें? सबसे पहले हम अनाज की बात करेंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अनाज खाते हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं तो फिर चावल ही खाए चले जा रहे हैं, दाल चावल बस। कुछ लोग रोटी खा रहे हैं तो फिर रोटी सब्जी, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अनाज बदल देना है। और गेहूं के मामले में तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत सारे अध्ययन कर चुके हैं लोग।
गेहूं के अंदर जो बैड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इस धरती पे इंसान कितने सालों से है? तो आप कहोगे जी लाखों सालों से इंसान धरती पे है। गेहूं कब से है? गेहूं भी लाखों सालों से ही धरती पे है। लेकिन इंसान ने गेहूं खानी कब शुरू की? सन 1970 से पहले जो गेहूं था वो पशुओं का आहार था, पशुओं का चारा था। ये इसको इंसान नहीं खाते थे। भारत में भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मोटा अनाज खाते थे। इस पे एक वैज्ञानिक ने बहुत गहरा अध्ययन किया है और उस वैज्ञानिक को आप खोज सकते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल करके। उनका नाम है डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस की पत्नी वो भी साइंटिस्ट थी और उनकी लव मैरिज थी। डॉक्टर डेविस अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी को कैंसर हो गया और उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका तमाम इलाज लेने के बावजूद भी। उनकी मौत के बाद डॉक्टर डेविस ने ना दूसरी शादी की और पूरा का पूरा जीवन इस अध्ययन पे लगा दिया कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं। और आप बड़े हैरान होंगे डॉक्टर डेविस की खोज से। 17 साल खोज की उसने और 17 साल की खोज में जो सबसे मुख्य बात आई वो आई कि गेहूं खाने से दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर होता है। और ये प्रमाण दे दिए कि 1970 से पहले कैंसर क्यों नहीं थी और आज वाले लोगों को कैंसर क्यों है। और जो लोग, जो प्रजातियां, जो देश आज भी गेहूं नहीं खाते उन लोगों में कैंसर जैसे भयानक रोग नहीं है। और डॉक्टर डेविस ने एक और कमाल कर दिया। डॉक्टर डेविस ने अमेरिका में 2-2 ग्रुप बनाए। 1000 लोग ऐसे जिनको शुगर है और 1000 लोग वो उनको भी शुगर है, दोनों को सेम है। 1000 लोगों को दवाइयों पर डाल दिया और 1000 लोगों का खान पान बदल दिया। 1 साल के बाद जब दोबारा जांच की गई तो बड़े हैरानी वाले परिणाम आए। जिन लोगों का खान पान ठीक किया था उनकी शुगर ठीक हो गई थी, उनकी शुगर नॉर्मल आ रही थी। और जो दवाइयों पर डाले थे 1000 लोग, उनकी डोज बढ़ चुकी थी, उनकी डोज बढ़ गई 1 साल में। और जिन लोगों की सोई बदली थी, जिन लोगों का अनाज बदला था, उन लोगों की शुगर ठीक हो गई, जिन लोगों की गेहूं बंद की थी। यानी गेहूं अकेली आपको इतने रोग दे सकती है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी बीमारियां गेहूं की वजह से है। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, शुगर, बहुत तरह के रोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेहूं से हो रहे हैं। और आपको उनकी अध्ययन और रिसर्च से अपने आप पर ये लगेगा कि तेरी इससे इतनी बीमारी होती है और हम तो कई सालों से यही खाए चले जा रहे हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें गेहूं को मिनिमाइज करना है। रसोई से आपने कमी करनी है गेहूं की और आप हैरान हो जाएंगे, आपके पूरे परिवार की सेहत में बदलाव आ जाएगा। अब सवाल उठता है जी गेहूं ही खाए आप जा रहे हैं और हमें लगता है कि खाने की जो अनाज है सिर्फ गेहूं ही है। गेहूं से पीछा छुड़वाने के लिए आपको ऑप्शन चाहिए, विकल्प चाहिए। कौन कौन से अनाज हमें खाने चाहिए? सबसे पहला काम करना है आपने मौसम के मुताबिक अनाज बदलने हैं। जैसे अब गर्मी चल रही है, गर्मी में कौन सा अनाज खाना चाहिए? आपको जौ खाना चाहिए, आपको ज्वार खानी चाहिए। जौ और ज्वार आप खाना शुरू कर दो, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। सर्दी में कौन सा अनाज खाना चाहिए? सर्दी में आपको मक्की खानी चाहिए, सर्दी में आपको चना खाना चाहिए, सर्दी में आपको बाजरा खाना चाहिए। परमात्मा ने एक ही अनाज नहीं दिया कि गेहूं ही दी है, बहुत सारे अनाज हैं। मोटे अनाज बहुत है, जिसमें कोदरो है, जिसके अंदर रागी है, कांगनी है, बहुत सारे अनाज है। अगर आप अनाज बदल बदल कर खाना शुरू कर दें तो आपके शरीर में इतने बदलाव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग अनाजों से आपको अलग अलग विटामिन मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक गलत धारणा और है जो आज मैं आपकी दूर करने वाला।
और वो धारणा है मल्टीग्रेन। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा खाएंगे। मल्टीग्रेन का मतलब है 8-10 तरह के अनाज एक बार में इकट्ठे पिसवा के खाएंगे। मल्टीग्रेन का कंसेप्ट कहां से आया? आयुर्वेद के ऋषियों ने लिखा सभी तरह के अनाज खाने चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के ऋषियों ने ये नहीं लिखा था कि सारे अनाज इकट्ठे खाने चाहिए। लोग ऐसी कंपनियां हैं, मैं हैरान हूं, 500 रुपए किलो तक के मल्टीग्रेन आटे बेच रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। और आप ध्यान रखना, मल्टीग्रेन आपने आज के बाद कभी नहीं खाना। जो घर में आ गया उसको खत्म कर देना। आज के बाद कभी भी आपको मल्टीग्रेन नहीं खाना है। उसके पीछे का मैं आपको बात बताऊंगा कि क्यों नहीं खाना है, कारण बताऊंगा। सबसे पहले आपने समझना है, हर अनाज की तासीर अलग अलग होती है। तासीर सारे लोग समझते हैं, गर्म और ठंडी तासीर होती है। एक तासीर होती है न्यूट्रल, मतलब ना वो गर्म है ना वो ठंडा है, न्यूट्रल होता है, जिसको हर मौसम में खाया जा सकता है। अगर आपने 8-10 तरह के अनाज पिसवाए तो क्या होगा, उसमें सारी तासीर के अनाज आपने इकट्ठे डाल दिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उसमें बाजरा डाल दिया, बाजरे की तासीर कैसी है, बहुत गर्म है। उसी में आपने चना पिसवा लिया, चने की तासीर कैसी है, बहुत गर्म है। उसी में आपने मक्की डलवा दी, मक्की की तासीर कैसी है, गर्म तासीर है। उसी में आपने ज्वार डाल दी, ज्वार की तासीर कैसी है, न्यूट्रल है। उसी में आपने जौ भी डाल दिया, जौ की तासीर कैसी है, बिल्कुल विपरीत है, ठंडी तासीर का अनाज। अब आपने 8-10 तरह के अनाज इकट्ठे पिसवाए और रोटी बना के खा ली। आपकी जो पाचन क्रिया है वो एक समय में एक ही अनाज को पचाने के लिए एंजाइम बना सकती है। आप अलग अलग तरह के अनाज एक ही बार में खाएंगे तो क्या होगा, आपका लीवर कंफ्यूज हो जाएगा, किसको पहले पचाना है किसको बाद में पचाना है। पहला कारण तासीर अलग अलग है। दूसरा कारण, हर अनाज को पचने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। बाजरा लेट पचेगा, वो सबसे पहले पचेगा। उसके अलावा जितने भी अनाज हैं उनकी टाइमिंग अलग अलग है पचने की। आपने क्या भूल की, सारे अनाज इकट्ठे खा लिए। दूसरा, आपको जो एंजाइम बनने की जो क्रिया है शरीर की, वो हर अनाज को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम बनाने पड़ते हैं। अब 8-10 तरह के आपने अनाज खाए, शरीर कौन से के एंजाइम पहले बनाएगा, कौन से के बाद में बनाएगा, कंफ्यूजन है, टोटली कंफ्यूजन है। एक समय में कभी भी आपको 2 अनाज एक साथ नहीं खाने हैं। सबसे पहला बदलाव आपको जीवन में ये करना है, यानी गेहूं बंद करनी है, बाकी अनाज आपको मौसम के मुताबिक। अब कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का, कौन सा अनाज खाना चाहिए, भारत में गर्मी ही ज्यादा रहती है। सबसे उपयुक्त जो अनाज है आपके लिए वो है जौ, और भारतीय लोग जौ बहुत खाते थे पहले। जब तक ये गेहूं नहीं आई थी, गेहूं भारत में होती नहीं थी, गेहूं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगाई गई। उसके बाद जब हरित क्रांति आई देश में, उसके बाद देश के किसानों ने गेहूं उगानी शुरू की। इससे पहले हम दूसरे जो हमारे परंपरागत अनाज है वही खाते थे, वही उगाते थे, और भारत के लोग बहुत स्वस्थ थे। तो जब से गेहूं का चलन हमारे खान पान में बढ़ा है, बीमारियां बढ़ी है। उसके अलावा जिस कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट, वो गेहूं में भी ज्यादा है और वो चावल में भी ज्यादा है, ये भी याद रखें। यानी गेहूं और चावल का सेवन जो लोग ज्यादा करते हैं वो लोग आपको ज्यादा बीमार मिलेंगे। गेहूं और चावल का सेवन करने वाले लोग आपको बीपी शुगर के मरीज ज्यादा मिलेंगे, कैंसर के मरीज ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में मिलेगा जो लोग गेहूं और चावल ज्यादा खाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अनाज बदलने हैं। सर्दी में कौन से अनाज खाते हैं, आप मक्की खाओ, आप बाजरा खाओ, और न्यूट्रल जब मौसम हो तब आपने ज्वार भी खा लेनी है। ज्वार इस मौसम में भी खाई जा सकती है। तो आप
बड़े हैरान होंगे कि आपके अनाज बदलने से ही आपकी बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो गई। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है कुकिंग ऑयल, यानी खाना बनाने में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं। उसके मामले में भी हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरह का तेल खाए जा रहे हैं, सरसों का तेल। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप, पूरा यूरोप कितना बड़ा है, अमेरिका कितना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, कनाडा कितना बड़ा है, और एशिया के भी बहुत सारे देश, सिर्फ भारत और नेपाल को छोड़ के बाकी किसी देश में सरसों का तेल नहीं खाया जाता। यहां तक कि अमेरिका में सरसों का तेल खाना बैन है, कानूनी अपराध है। सरसों का तेल निकाल के आप बेच नहीं सकते। और सरसों के तेल की जब मैं बात करूं तो ये मत सोचना कि भारत का तेल था इसलिए बंद कर दिया। खुद सरसों उत्पादन में अमेरिका बहुत बड़ा देश है, टॉप 10 देशों में आता अमेरिका खुद। इतनी ज्यादा सरसों उत्पादन होती है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में सरसों का तेल नहीं खाया जाता। वहां का एक फूड डिपार्टमेंट है जिसको FDA कहते हैं। FDA ने सरसों के तेल को बंद किया हुआ है, बैन किया हुआ है, पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। उसके पीछे का कारण है सरसों के तेल में एक एरोसिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है। आप गूगल कर लेना, आप सर्च कर लेना। जो एरोसिक एसिड नाम का तत्व है वो भारतीय सरसों में सबसे ज्यादा है। उसकी आपकी शरीर की जो लिमिट है एरोसिक एसिड की, वो है 5% तक आपका जो शरीर है वो एरोसिक एसिड को झेल सकता है। लेकिन भारतीय सरसों में कितना है, 35% एरोसिक एसिड है, जिसके कारण नुकसान क्या होता है, वैज्ञानिक कहते हैं अधिक एरोसिक एसिड लेने से सबसे पहले आपको फैटी लिवर की समस्या आ जाएगी, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तीसरी समस्या आपको हार्ट में, नसों में ब्लॉकेज की आ जाएगी, और आपको नसों के बहुत सारे रोग हो जाएंगे, हार्ट के रोग हो जाएंगे। और आप बड़े हैरान होंगे, आज दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय रोगी भारत में है। हार्ट हमारा इतना कमजोर हो गया है, इतना बीमार हो गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट भारत में हो गए। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। जिन लोगों का हार्ट इतना ज्यादा मजबूत रहता था भारतीय लोगों का, आज हम हृदय रोग में नंबर 1 पे हैं पूरी दुनिया में। हमने अपने देश को शुगर और हार्ट का अड्डा बना दिया है, इतने ज्यादा बीमार हैं यहाँ पे। कारण है सरसों का तेल। बहुत सारे परिवार जो हमारे साथ पुराने कनेक्ट हैं, 2 साल पहले जो आए थे, उन्होंने अपनी रसोई में तेल बदला और वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा जी कमाल हो गया, हमारा फैटी लिवर ठीक हो गया, ब्लॉकेज खुल गई, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, लिवर का साइज बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो गया, नसें मजबूत हो गई। तेल के मामले में हमें क्या करना है, तेल आपको बदल बदल कर खाना है। सरसों का तेल बिल्कुल बंद करना है। खाने में सरसों का तेल आज के बाद आपको प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करें, सबसे पहले वही नियम यहाँ लागू होता है, बदलावट। कभी भी एक तेल लगातार साल भर नहीं खाना, पहला बदलाव तो ये करना है। क्या करें, 1 महीना आप तिल का तेल खाओ। तिल का तेल खाने से क्या लाभ होगा, उसमें कैल्शियम ज्यादा है। भारतीय लोगों में आजकल कैल्शियम बहुत कम, उसके अंदर जोड़ों को स्वस्थ करने वाले बहुत सारे विटामिन, मिनरल है। 1 महीना आप क्या करो, तिल का तेल खाओ, पूरे परिवार की हड्डियां मजबूत हो जाएगी, जोड़ मजबूत हो जाएंगे और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ आपको मिल जाएंगे। अगले महीने मूंगफली का तेल खाओ। मूंगफली के तेल में विटामिन बी ज्यादा है, उसके अलावा और कई सारे फायदे हैं मूंगफली का तेल खाने से। 1 महीना पूरा मूंगफली का तेल प्रयोग करो। अगले महीने राइस ब्रान ऑयल आता है, राइस ब्रान ऑयल ले लो, उसके अपने फायदे हैं। वो हार्ट को मजबूत करता है, नसों को मजबूत करता है और कई सारे फायदे उससे आपको मिल जाएंगे। चौथे महीने ओलिव ऑयल इस्तेमाल करो।
खाना बनाने के लिए वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, अच्छी कंपनी का लाना, फिगारो जैसी कंपनी का, लगता बहुत छोटा है, बहुत थोड़ी मात्रा में डालना होता है। ऑलिव ऑयल लेने से क्या होगा, पूरे के पूरे परिवार की नसें मजबूत हो जाएंगी, हार्ट मजबूत हो जाएगा, और ऑलिव ऑयल के अंदर एक ओमेगा 3 नाम का तत्व होता है जिसकी आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलिव ऑयल लेने से क्या फायदा होगा, आपकी आंखों का रेटिना मजबूत हो जाएगा, आपके कानों का पर्दा मजबूत हो जाएगा। आजकल क्या है, लोगों की आंखों के रेटिना में अपने आप ही छेद हो जाता है, आंखों का पर्दा फट गया जी, कान का पर्दा फट गया जी, स्किन आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, आपका लिवर स्वस्थ हो जाएगा, और ओमेगा 3 के हजारों फायदे हैं, आपकी स्किन पे चमक आ जाएगी ऑलिव ऑयल खाने। चौथे महीने ऑलिव ऑयल खाना है। एक महीने आप देसी घी भी खा सकते हैं, देसी घी असली होना चाहिए, किसी तसल्ली की जगह से आप देसी घी ले लो, एक महीना आप देसी घी खाओ, ठीक है। अगले महीने आप कौन सा ऑयल खाएं, फिर आप नारियल तेल खाएं, नारियल तेल भी खाएंगे। नारियल तेल के अपने फायदे, नारियल तेल कौन सा खाना है, वर्जिन ऑयल खाना बनाने के लिए अलग से आता है नारियल तेल, याद रखना। एक महिला ने हमारे यहाँ सेशन में सुना और अगले ही दिन नारियल तेल में बना दी सब्जी, पूरा परिवार परेशान, बोला जी कमाल कर दिया, आपने कहा था नारियल तेल में सब्जी बनानी है, घर में किसी ने रोटी नहीं खाई, कल अचार के साथ रोटी देनी पड़ी। मैंने पूछा नारियल तेल कौन सा खाया था, बोला जी डाबर वाला। और मैंने कहा डाबर वाला तो हेयर ऑयल था, उसमें तो केमिकल मिलाते हैं खुशबू वाले, वो वाले तेल में थोड़ी सब्जी बनानी थी। बोला जी आपने ही कहा था जी, कौन से तेल में सब्जी बनानी है। तो नारियल तेल, हेयर ऑयल अलग आता है बालों में लगाने का, और खाना बनाने के लिए तेल अलग से आता है, उसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं। उसमें कोई केमिकल या खुशबू मिक्स नहीं होती। वो खुशबू वाली सब्जी बना दी, सबने बोला भाई तो तेल वाली खुशबू आ रही है जी जो बालों से आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तेल वर्जिन ऑयल अलग से, खाना बनाने के तेल अलग से आते हैं। तो तेल बदलने से पूरे के पूरे परिवारों का बहुत पुरानी समस्याओं से छुटकारा हो गया है, और तेल बदलने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होंगे, बहुत सारे विटामिन, मिनरल, पोषक तत्व आपके पूरे हो जाएंगे तेल बदल लेने से। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजों में भी बदलाव करने हैं, वो सारे के सारे बदलाव बाकी हम लोग जो है कल भी कुछ ऐसी रसोई के बारे में आपको जानकारी देंगे। और आप अपने परिवार को जीवन भर अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपनी रसोई में, अपने खान पान में बदलाव जरूर करना है। आज कंक्लूजन हम निकाले अंततः, आज के सेशन से आपको क्या सीखना है। सबसे पहले अनाज जो हम सबसे ज्यादा खा रहे हैं और सबसे ज्यादा हम बीमार हो रहे हैं उन्हीं अनाजों से। गेहूं से पूरी बनानी है, गेहूं को मिनिमाइज करना है। गेहूं को कभी कभार कहीं शादी ब्याह में चले गए, किसी होटल में चले गए, किसी रिश्तेदारी में चले गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर पे आपको गेहूं नहीं खाना। दूसरा, सरसों का तेल रसोई से बाहर कर दो। आप 1 साल बाद कहोगे कि हमारे परिवार की कितनी सारी दिक्कतें, कितनी सारी परेशानियां इससे ठीक हो गई, सिर्फ तेल बंद कर देने से और दूसरे तेलों के प्रयोग कर लेने से। तो तेल आपने नोट कर लिए हैं, कौन कौन से तेल आपको इस्तेमाल करने। इसके अलावा कल हम लोग बात करेंगे सब्जियों के बारे में, कौन से विटामिन कौन सी सब्जियों से मिलते हैं। और इसके अलावा कल हम लोग और ज्यादा गहराई से बात करने वाले हैं रसोई के बारे में, और आपको सारी की सारी चीजें ठीक करने में रसोई का बहुत बड़ा रोल है। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर के पास भागे जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे भागे जाएंगे, लैब वाले के पास भागे जाएंगे, तुरंत जांच करवाएंगे, लेकिन रसोई की तरफ कोई नहीं भागता। कारण गलत खान पान है और इलाज ढूंढ रहे हो डॉक्टरों के पास, इसीलिए लोगों का इलाज हो ही नहीं रहा। आपने देखा होगा बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, नॉर्मल सी बीमारियों का भी इलाज नहीं हो रहा है दवाइयों से। थायराइड जैसी बीमारी ठीक नहीं होती, लगातार जीवन भर दवाई खानी पड़ती है।
हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जिनको थायराइड था और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं अपना विटामिन पूरा करके, अपने खान पान में बदलाव करके। इसके अलावा आज 11 बजे हमारे जो सुपरवाइजर हैं, जो हमारे कोच हैं, सीनियर कोच हैं, उनकी एक आवश्यक मीटिंग होगी जिसमें हम बहुत सारी नई बातों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आज से आपने अपनी रसोई में बदलाव जरूर कर लेना है, ठीक है। रसोई का बदलाव पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर कोच से मुलाकात होगी 11 बजे। और अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। हाँ जी मुस्कान। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज हमें इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है हमारी रसोई के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड ये आज आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा कि कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में आती है, कोई भी समस्या हमारे शरीर में आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान और हमारी रसोई में गड़बड़ी की वजह से आती है। तो आज उसमें हमने जाना कि क्या क्या आपको बदलाव करने चाहिए, क्या क्या बदलाव आपको चीजें अपनी ऐड नहीं करनी चाहिए रसोई में। तो अगेन इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सबको क्या करना है, अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद जरूर से जरूर करना है। और अभी अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर खान पान के बारे में, तो वो आप शाम के सेशन में आके पूछ सकते हैं। एंड सवाल जब आपका सेशन आप सबको पता है हमारा डेली रहता है शाम को 7 बजे, ठीक है। और जैसे कि सर ने बताया, हमारा जो सीनियर्स है यानी कि सीनियर कोच है, उनका आज स्पेशल सेशन रहने वाला है। तो चलिए फिर अभी हो गया समय सेशन को विराम लेने का। मिलेंगे सभी सीनियर कोचेस को 11 बजे के सेशन में और बाकी सभी फैमिली मेंबर्स को शाम को 7 बजे। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।